वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। टुडे प्रेजेंटिंग द गैंगस्टर मूवी। यह मूवी एक कोरियन मूवी है। साथ ही यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत 2005 से होती है, जिसके साथ ही चाओनान सिटी के एक रोड पर हमें चलती हुई गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें एक व्हाइट कार अपने से आगे चलती हुई ब्लैक कार को ठोक देती है। इस ब्लैक कार का मालिक नीचे उतरकर गाड़ी के स्क्रैचेस के फोटो पाड़ने लगता है, ताकि बाद में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए काम आ सके। साथ ही जिस आदमी ने उस कार को ठोका था वो भी उल्टी सुल्टी बातें करने लगता है, लेकिन अगले सेकंड से वो आदमी एक चाकू से उसको मारने लगता है, फिर उसको उसकी कार में ले जाकर ही मार डालता है। कुछ वक्त के बाद किलर अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन हमें ताइसुक को दिखाया जाता है, जो क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। ताइसुक एविडेंस ढूंढने लगता है, फिर वो गाड़ी के पीछे देखता है जहाँ स्क्रैचेस आए थे। ताइसुक उस स्क्रैच के फोटो लेने लगता है। इसी बीच हमें डोंगसू को दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गैंगस्टर होता है और जिसका एक अपना बहुत ही बड़ा इलीगल गैम्बलिंग का बिजनेस होता है। डोंगसू की अपने राइवल लीडर के बॉस के साथ मीटिंग होती है। उनके बीच बिजनेस से लेकर कोई बहस चल रही होती है, जिस वजह से उनके चेलों के बीच लड़ाई होने लगती है। इस बीच डोंगसू खड़ा होकर अपने चेले को एक मुक्का मारता है और फिर उस चेले के मुंह में हाथ डालकर दो दांत उखाड़ लेता है और कहता है कि जब दो बड़े बात कर रहे होते तो उनके बीच नहीं बोलते। यह देखकर दूसरे गैंगस्टर की हालत टाइट हो जाती है और डोंगसू उसको दांत वाली शराब पिलाता है, जिससे यहाँ पर उनकी डील फाइनल हो जाती है किसी बिजनेस को लेकर। वहीं हमें पुलिस स्टेशन में ताइसुक को दिखाया जाता है। वो अपने बॉस को किलिंग के एविडेंस दिखाता है और कहता है कि पिछले मर्डर के सभी एविडेंस पिछले मर्डर के साथ मैच करते हैं और उन्हें मारने के लिए सेमी हथियार यूज किए गए हैं। जब ताइसुक अपने बॉस को कहता है कि यह काम कोई सीरियल किलर का है, लेकिन उसके बॉस ने उसको डांट दिया और कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही फिल्म देख रहे हो। वहीं उस तरफ डोंगसू भी मीटिंग खत्म करके अकेला ही कार लेकर निकल जाता है, ताकि बिजनेस को लेकर उसका दिमाग कुछ क्लियर हो सके। तभी उसकी कार को पीछे से किसी ने ठोक दिया। यहाँ पर डोंगसू पीछे की ओर देखता है और नीचे उतर कर देखता है, जिसमें वो देखता है कि कार के पीछे स्क्रैचेस ना के बराबर थे, इसलिए वो उसको जाने को कहता है। लेकिन तभी उस सीरियल किलर ने पीछे से डोंगसू पर हमला कर दिया। डोंगसू को चाकू लगने के बावजूद भी वो अपने बचाव में किलर को बहुत ही ज्यादा पटक पटक कर तोड़ डालता है। जहाँ किलर ने गलत आदमी से पंगा लिया होता है। किलर ने भी गैंगस्टर यानी कि डोंगसू को भी अच्छी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन डोंगसू ने भी चाकू लेकर किलर के सीने में घुसा देता है। यहाँ पर किलर को यह लगता था कि इस बार वो गलत आदमी से भिड़ गया है, इसलिए वो वहाँ से भागने के लिए अपनी कार में बैठकर डोंगसू को उड़ा के चला जाता है। अगले सीन में हमें डोंगसू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं डोंगसू के आदमियों ने दूसरी गैंग पर हमला कर दिया होता है, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि यह काम उन्हीं द्वारा किया गया है। दूसरी तरफ किलर अपने खून को रोकने के लिए अपने घाव पर स्टेबलर के पिन मार रहा होता है। वो अपनी कार को वहीं छोड़कर कपड़े लेने के लिए वो एक आदमी को भी मार डालता है। वहीं अगले दिन डोंगसू को होश आ जाता है, तो वो अपने आदमी को कहता है कि वो आदमी दूसरी गैंग का बंदा नहीं था, बल्कि वो और कोई था। डोंगसू उस किलर की कार की डिटेल देता है और कहता है कि जल्द से जल्द उस आदमी को मेरे पास लाओ। तभी ताइसुक भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन डोंगसू को पुलिस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए उसने कोई कंप्लेन नहीं की थी। ताइसुक वहाँ से अपनी कार लेने के लिए चाहता है। तब वो गैंगस्टर की कार को देखने लगता है, जहाँ उसको सेमी स्क्रैचेस कार के पीछे दिखाई देते हैं। वही डोंगसू भी किलर का स्केच बनवाता है, जो 90% एक्यूरेट होता है। डोंगसू उस तस्वीर को अपने आदमियों में देता है और उस किलर को ढूंढने में लगा देता है। डोंगसू उस किलर को पुलिस से पहले पकड़ना चाहता था। इसी बीच किलर अपने अगले शिकार को मार डालता है और ट्रक को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जब किलर ट्रक चला रहा होता है तो वो देखता है कि ट्रक में एक और भी आदमी है, इसलिए वो उसको भी मार डालता है। लेकिन इसी बीच दौरान उसका चाकू सड़क पर गिर जाता है। वहीं ताइसुक भी डोंगसू के सभी इलीगल धंधों पर रेड पड़वा देता है, जिसकी वजह से उसकी डोंगसू से डायरेक्ट बात हो पाती है। जब ताइसुक कहता है कि कातिल एक सीरियल किलर है। डोंगसू को ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो गैंगस्टर पर हमला करे। इस हमले की वजह से गुंडागर्दी की दुनिया में डोंगसू की रेपुटेशन गिरती जा रही थी, जिसका फायदा दूसरी गैंग वाले उठा रहे थे। इसकी भरपाई उस किलर को पकड़कर ही हो पाएगी। वही डोंगसू के आदमियों को उस किलर का चाकू और कार मिल जाती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद डोंगसू ताइसुक को अपने घर बुलाता है और कहता है कि गैंगस्टर की इज्जत उसके लिए सब कुछ होता है। जब डोंगसू कहता है कि उस किलर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। डोंगसू ने ताइसुक के साथ एक डील फाइनल की, जिसमें जिसके हाथ किलर पहले हाथ लगा वो उसका। ताइसुक बताता है वो किलर को पकड़कर उसको कोर्ट में ले जाएगा, जबकि डोंगसू उसको कुत्ते की तरफ पिटना चाहता था। ताइसुक और डोंगसू के बीच डील फाइनल होने के बाद डोंगसू बताता है कि उनकी सारी बात रिकॉर्ड की गई थी। डोंगसू ने भी ताइसुक को किलर का स्केच देकर काम पर लगा दिया। डील के मुताबिक ताइसुक और उनके साथियों को डोंगसू के वेयर हाउस में आने की परमिशन दी जाती है। वेयर हाउस में किलर की कार खड़ी
थी। ताइसुक के आदमी कार के डीएनए सैंपल की तलाश करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच डोंगसू ने अपने एक आदमी को भेजता है दूसरी गैंग के बॉस को मारने के लिए, जिसको दांत की शराब पिलाई थी, क्योंकि वो बॉस डोंगसू की गिरी हुई रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था। इसलिए डोंगसू ने उसको मरवाया था, वो भी किलर के छुरे से। जहाँ कार में मिले डीएनए से रिपोर्ट आ गई थी। ये डीएनए सभी पिछले क्राइम सीन से मैच कर गया था। साथ ही साथ सेम डीएनए खंजर भी मिला था जो डोंगसू के आदमियों ने उस चाकू पर रखे थे। अब यह सारे मर्डर सीरियल किलर पर दर्ज की जाते हैं, जिस वजह से अब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है। ताइसुक बड़े गुस्से में डोंगसू के पास जाता है, लेकिन डोंगसू ने भी उसको पलटवार जवाब दिया, जहाँ डोंगसू कबूल करता है कि मैंने दूसरी गैंग को बॉस को मरवाया है। जहाँ सीरियल किलर वाली न्यूज जल्दी से देश में फैल जाती है। जहाँ सीरियल किलर भी टीवी में यह सब देख रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि क्राइम बॉस का मर्डर उसके सर पर रख दिया होता है। इसलिए वो क्राइम बॉस के शोक सभा में जाता है, जो एक लेटर देने के लिए गया होता है, वो भी क्राइम बॉस के असिस्टेंट को, जहाँ पेपर में लिखा था कि क्राइम बॉस की मौत मेरे छुरे से हुई है, लेकिन किसी और के हाथों हुई है। किलर डोंगसू की तरफ इशारा करता है, वो यहीं पर मौजूद होता है। जहाँ उसी रात उस किलर ने उसी पैटर्न में एक और आदमी को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगसू और ताइसुक कार में सुरंग ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनको गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर उनको फिंगरप्रिंट मिलती है, लेकिन तभी उसी दौरान वहाँ पर अराइवल गैंग के आदमी आ जाते हैं, जो डोंगसू को मारने आए होते हैं। ताइसुक और डोंगसू एडी चोटी का जोर लगाकर सभी को मार गिरा देते हैं। इसके बाद शियोजित ने ताइसुक को स्टीयरिंग व्हील में मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दी। इस फिंगरप्रिंट वाले आदमी की मिसिंग रिपोर्ट पहले से दर्ज की गई थी। ताइसुक इसके कर गया, जिसमें बहुत सारे ग्रीन टाइट रखे गए थे। वहाँ पर और भी काफी सारी चीजें रखी गई थी, जैसे कि शैतानी किताब, दवाई की बोतलें और उस सीरियल किलर की फोटो भी मिली, जो डोंगसू के स्केच के मैच कर रहा था। वो तुरंत ऑफिस जाता है और उस आदमी के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। दूसरी तरफ डोंगसू एक बिजनेस मीटिंग में था। एक आदमी उसकी फिरकी लेने लगता है, वो भी उसके सामने बैठ के। पहले तो डोंगसू हंसा, फिर उसको चाटा ही मारता रहा जब तक उसकी मौत ना हो गई। तभी ताइसुक ने किलर का वॉइस मैसेज भेजा और डोंगसू ने मैसेज को सुनकर कंफर्म कर दिया कि वही सीरियल किलर है। किलर का नाम था कांगेंग था। उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि बचपन में उसका बाप उसको बहुत ही ज्यादा मारता था। सीरियल किलर बनने की पहली रिक्वेस्ट ये होती है कि उसका बाप भी साइको हो। खैर उसके बाद डोंगसू ने किलर की फोटो सभी में बांट दी और फिर उसकी पूरी गैंगस्टर उसको ढूंढने में लग गई। उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा सान मारा, उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। एक दिन डोंगसू बस का इंतजार कर रहा था। तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उस छाते को एक बच्ची को दे दिया। वो मना कर रही थी, पर डोंगसू के जोर देने के बाद छाता ले लिया। तभी ताइसुक वहाँ आ जाता है। उस बच्ची को कहने लगता है कि तुम्हें अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वो आदमी बदमाश भी हो सकते हैं। उस बच्ची ने पलट में जवाब दिया कि मुझे तो आप ही बदमाश लग रहे हो, और वो डोंगसू को थैंक्स बोलकर बस में चढ़ गई। किलर भी उसी बस में बैठा था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता। गैंगस्टर और उसका आदमी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी न्यूज आती है कि शहर में एक और मर्डर हो गया है। टीवी में डोंगसू ने उस बच्ची की न्यूज देखता है। डोंगसू समझ गया था कि वो वही बच्ची है जो बस स्टॉप पर मिली थी। वे सभी तेजी से उठे किलर की तलाश में। डोंगसू के आदमी हर होटल के साथ ही बस स्टेशन को छान मारते हैं। आखिरकार एक होटल ओनर ने कंफर्म किया कि वो बंदा यहीं रुका है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। वे सब उसका इंतजार कर रहे थे, जैसे शेर अपना शिकार का इंतजार करता है। किलर देर रात को आया, सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसका इंतजार हो रहा था, लेकिन तूफान के पहले सन्नाटा उसने भाप लिया था। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वो तेज निकल लिया। पुलिस वाले और उसकी फौज उसके पीछे पड़ गई। एक बहुत लंबे और खतरनाक रास्ते के बाद 3 कार आपस में टकरा गई। किलर कार से निकलकर भागने लगा और वो लोग उसके पीछे भागने लगे। उसको पकड़ने के चक्कर में वो तीनों अलग हो जाते हैं और उसका फायदा उठा के किलर ने गैंगस्टर के चेले को मार दिया। गैंगस्टर डोंगसू उसके पास गया। मरने से पहले उसके चेले ने उसको बताया कि वो किलर किधर भागा है। डोंगसू खून के तब्बों का पीछा करते हुए वो एक होटल के बाग में जाता है, जहाँ उसने देखा तो 2 लड़की गाना गाते हुए रो रही थी। वो समझ गया कि किलर अंदर ही है। किलर भी अंदर उसका इंतजार कर रहा था। डोंगसू ने दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजे में ही उसको मार मार के उसको अधमरा कर दिया। फिर उसको खिदड़ कर उसके वेयरहाउस में ले जाता है। ताइसुक ने उसको आवाज दी, पर गैंगस्टर ने उसको इग्नोर कर दिया। ताइसुक समझ गया कि अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। डोंगसू उस किलर को अपने वेयरहाउस में ले गया। वेयरहाउस में डेविल की खूब पिटाई की, पर वो हंसता ही रहा। फिर डोंगसू ने उसके टुकड़े करने के लिए फरसा उठा लिया। तभी ताइसुक वहाँ पर आ गया। कार से टक्कर लगने की वजह से गैंगस्टर बेहोश हो जाता है। ताइसुक अपने साथ किलर को पुलिस स्टेशन ले जाता है। सीरियल किलर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस की डोंगसू के सभी इलीगल बिजनेस पर रेड पड़ जाती है। दूसरी तरफ ताइसुक सीरियल किलर से पूछताछ कर रहा था। पूछताछ के दौरान किलर एकदम शांत रहा, लेकिन ताइसुक को गुस्सा आ जाता है। किलर ने केमिकल की मदद से अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए थे, इसलिए उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। जब किलर को कोर्ट
कोर्ट में पेश किया गया तब उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। यहाँ पर जज भी सजा नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर विक्टिम भी आए थे जिसमें उनके भी मेंबर को मार दिया था इस किलर ने, वो भी न्याय चाहते थे। तभी उस कोर्ट में एक इकलौते विक्टिम को बुलाया जाता है जो डोंगसू ही था, जो डेविल के हमले से बच गया था। डोंगसू यहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि ताइसुक पिछली रात डोंगसू से मदद मांगने गया था। ताइसुक बताता है कि हम दोनों का टारगेट एक ही है, इसलिए हमें कानून का सहारा लेकर उसको मारेंगे। जहाँ ताइसुक एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें डोंगसू बोल रहा होता है कि उसने ही राइवल गैंग के बॉस को मारा है। डोंगसू के पास ताइसुक की बात के मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कोर्ट में डोंगसू ने ईमानदारी से अपना बयान दिया कि किलर ने मुझ पर चाकू से हमला किया, जिस पर किलर हंस रहा था। जहाँ डोंगसू खड़ा होकर अपना शर्ट उतारकर पूरी कोर्ट में दिखाता है कि किलर ने उसको कहां-कहां चाकू मारा था। उसने स्केच भी दिखाया जो उसने अगले दिन बनवाया था। डोंगसू ने किलर के हाथ से लिखा वो लेटर भी कोर्ट को दिखाता है जिसमें यह लिखा होता है कि खून मेरे नाइफ से ही हुआ है। डोंगसू ने जानबूझकर दूसरा टुकड़ा फाड़ दिया होता है। जहाँ डोंगसू बताता है कि उस रात मैंने भी उसको जख्मी किया था, वो निशान छाती पर अभी भी मौजूद हो गए। जब उन्होंने चेक किया तो उनको वो निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर जज ने किलर को मौत की सजा सुना दी और डोंगसू को भी जेल भेज दिया, लेकिन उसकी गवाही की वजह से उसकी सजा कम हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ताइसुक का प्रमोशन हो जाता है। डोंगसू जेल में जाता है जहाँ उसके सभी आदमी उसको झुककर सलाम करते हैं। वहीं दूसरी पर बेंच पर बैठा किलर यह सब देख रहा था, जिससे देखकर डोंगसू हंसने लगता है। दरअसल डोंगसू एक ही शर्त पर गवाही देने के लिए माना था कि पुलिस वाले उसी जेल में उसको डालेंगे जिसमें किलर होगा। इसके बाद डोंगसू रस्सी लेकर किलर के पास जाता है जो नहा रहा था। डोंगसू कहता है कि जो खेल हमने शुरू किया था उसका खत्म होना भी जरूरी है। यहाँ पर डोंगसू हंसने लगता है और किलर जैसे ही रोने वाला होता है तभी यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी अगर आपको जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आगे ऐसे मूवी की एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।